गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कंपोजिट स्कूल नगला राय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हमने गुणा के बारे में बात की थी और उससे संबंधित तथ्यों को जाना था, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल आपको बताया गया था कि बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए एक ही संख्या को अगर हम बार बार जोड़ते हैं तो वहाँ पर हम जोड़ न करके गुणा का प्रयोग करते हैं। आपको गुणा संबंधी कुछ तथ्य भी बताए गए थे कि अगर दो संख्याओं की गुणा की जा रही है तो उन संख्याओं का क्रम बदलने से गुणनफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात कोई संख्या पहले रख लो कोई बाद में, उन दोनों की गुणा समान आती है। दूसरी बात बताई गई थी कि किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल वह संख्या स्वयं आती है, अर्थात अगर हम 25 को 1 से गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल 25 ही आएगा। तीसरी बात आपको बताई गई थी कि शून्य से अगर हम गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल हमेशा शून्य आता है। उन्हीं 3 फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद हमने 1 अंकीय और 2 अंकीय संख्याओं से गुणा सिखाई थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं पहले 2 अंकीय संख्या से गुणा और उसके बाद 3 अंकीय संख्या से गुणा। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। संख्या है 12,609 और इसको हमें 35 से गुणा करना है। तो इस प्रक्रिया में हम कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इकाई से करते हैं। यहाँ इकाई 5 है, तो जब हम इकाई के अंक से गुणा करनी शुरू करेंगे तो संख्या जो है इकाई की ओर से ही लिखनी शुरू की जाएगी, अर्थात जब हम पहली संख्या को गुणा करेंगे तो जो पहला अंक होगा वो इकाई के नीचे ही रखा जाएगा। तो हम 5 की 9 से गुणा करेंगे, तो हम 5 को 9 से गुणा करेंगे तो 5 नम 45 होता है। तो 45 का हम यहाँ पर 5 लिखेंगे और 4 हमारे हासिल के होंगे जो कि हमारे यहाँ पर जाएंगे दहाई में। तो इन 4 हासिल को हमें ध्यान रखना है। जैसे ही हम 5 को शून्य से गुणा करेंगे तो 5 की और शून्य की गुणा शून्य होती है, लेकिन हमारे जो 4 हासिल हैं वो हम यहाँ पर दाएं वाले कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद हम सैकड़े से गुणा करेंगे। 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 5 को 6 से गुणा करने पर आता है 30। 30 सैकड़ा, अर्थात 30 सैकड़े में हम शून्य यहाँ रखेंगे और उसकी जो 3 दाई हैं वो 1000 में चली जाएगी हासिल। अब 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और उसमें 3 जोड़ेंगे, 10 और 3 13। 13 में भी 3 लिखा जाएगा और एक उसका हासिल 10,000 में चला जाएगा। 5 ही कम 5 और एक हासिल जोड़ने पर 6 आ जाएगा। उसके बाद अब हम गुणा करते हैं दूसरे अंक से 3 से, जो कि दहाई का अंक है। और जब हम दहाई के अंक से गुणा करेंगे तो 3 ये माना जाएगा कि यह 30 है। जब हम 3 को 9 से गुणा करेंगे, अर्थात 30 को 9 से गुणा करेंगे तो 270 आएगा। तो 270 का हम 2 हासिल लगेगा और 70 हम यहाँ पर लिखेंगे। यह ऐसे समझ लीजिए कि 3 नम 27, 27 का हम 7 का दहाई पर लिखेंगे और इकाई वाले कॉलम में हम शून्य लिखेंगे। आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्रॉस का निशान भी लगा देते हैं। अब हमारे पास 2 हासिल आ गया, तो 3 की और शून्य की गुना फिर शून्य और ये हमारा 2 हासिल इसमें जुड़ जाएगा। उसके बाद हम 3 की और 6 की गुना करेंगे तो 3 छंग 18 हो जाएगा। 18 का 8 का लिखेंगे और एक हमारा हासिल 1000 वाले कॉलम में चला जाएगा। 3 दूनी 6 और एक ये जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 3 की और 1 की गुना 3 हो जाएगी। इसके बाद हमको इन संख्याओं को जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। 5 और शून्य की जोड़ 5, 4 और 7 का जोड़ 11, एक हासिल वो यहाँ जुड़ेगा। 2 और एक हमारा हासिल का 3, 3 और 8 11, फिर हासिल एक वो इसमें जुड़ेगा। 6 7 13 और एक हासिल 14 और 3 और एक हासिल का 4। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4,41,315। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, हम हमेशा इकाई की ओर से ही गुणा करते हैं। अगर हम दहाई से गुणा करें
पहले दहाई से गुना करें और फिर इकाई से गुना करें तो क्या हमारा उत्तर सही नहीं आएगा? चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम दहाई से शुरू करते हैं, तो दहाई का अंक 3 है, 3 की 9 से गुना करेंगे तो 3 नम 27। वही मैंने जो आपको बताया था कि ये दहाई का अंक है, तो हम 7 यहाँ रखेंगे और एक शून्य यहाँ लगाएंगे, क्योंकि 30 नंबर 270 होता है, तो 70 लिखेंगे हम। 2 हमारा जो सैकड़ा होगा वो सैकड़े पर चला जाएगा। 3 को 0 से गुना करेंगे तो ये 2 हासिल आ जाएगा। 3 को 6 से गुना करेंगे 18 आ जाएगा। 3 को 2 से गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद हम इकाई के अंक से गुना करेंगे तो हम इकाई से लिखना शुरू करेंगे। 5 नम 45, हम 5 लिखेंगे। यहाँ पर 4 चौका तो लिखा जाएगा क्योंकि शून्य हो गया, तो 4 हमारा हासिल आ गया। 5 छंग 30, शून्य हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 कम 5 और 1 6। उसके बाद फिर वही प्रक्रिया करनी है, हमको जोड़ना है। जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 7 और 4 11, 2 और 1 3, 8 और 3 11, 7 6 13 और 1 14, 3 और 1 4। अगर हम इधर से भी गुना करते हैं तब भी हमारा उत्तर समान आ रहा है, लेकिन क्योंकि हम दहाई के अंक से गुना करते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। इसलिए बच्चों को यही बताया जाता है कि हम पहले इकाई के अंक से गुना करेंगे और उसके बाद हम दहाई से गुना करेंगे, और जब हम दहाई से गुना करेंगे तो इकाई वाले अंक के नीचे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। चलिए दूसरी विधि से जो हम बच्चों को सिखाते हैं उस विधि से हम दूसरा क्वेश्चन हल करके देखते हैं। यहाँ 3 अंक हैं, तो सबसे पहले हम इकाई से शुरू करेंगे। 9 चौक 36, हासिल को लगे 3, 9 सत्ते 63 और 3 66, हासिल को लगे 6। सॉरी, गलती लिखा गया। 9 चौक 36 का 6 का ये 3 हासिल यहाँ लगेंगे, और 9 सत्ते 63 और 3 66 का 6 का 6 हासिल यहाँ लगेंगे। 9 अट्ठे 72 और 6 78, हासिल 7 लगेंगे। 9 चौक 36 और ये 7 हासिल के 43, 4 हासिल यहाँ लगेंगे, जोड़े जाएंगे। 9 एकम 9 और 4 13। आपने देखा होगा बच्चे, इसमें मैंने लाइन खींची हुई है, ये इसलिए खींची गई है ताकि मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जब जोड़ का, घटा का या गुना का क्वेश्चन करते हैं तो संख्याओं को एक सीध में नहीं रखते, जिसकी वजह से उनका उत्तर जो है गलत हो जाता है। तो हमें इन क्वेश्चंस में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अंक जो है इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, इस तरह से लिखना है ताकि जोड़ और घटा करने में हमें आसानी रहे। चलिए अब हम शून्य से गुना करेंगे, तो जो हम बताते हैं कि दूसरी लाइन में हम पहले के नीचे क्रॉस का निशान लगा देते हैं। अब हम किसी भी संख्या को अगर हम शून्य से गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है उत्तर शून्य ही आएगा। तो 0 को 4 से गुना करेंगे शून्य, 7 से शून्य, 8 से शून्य, 4 से शून्य और 1 से शून्य। अब हम 5 से गुना करेंगे तो अब की बार हम 1 और 2 निशान लगा देंगे। अब ये निशान हम क्यों लगाते हैं ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम सैकड़े से गुना कर रहे हैं तो हम सैकड़े से लिखना शुरू करेंगे, तो हमें दहाई इकाई का जो है कॉलम खाली छोड़ना है। जब हम दहाई से गुना करते हैं तो इकाई वाला छोड़ना होता है। तो 5 का और 4 को गुना करेंगे, 5 चौक 20, हासिल को लगे हमारे 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, हासिल को लगे हमारे 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43, हासिल को लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, हासिल को लगे हमारे 2, 5 एकम 5 और 2 हासिल के 7। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे। जोड़ते हैं 6 6 8 7 और 3 10, एक हासिल
3 और 3 6 और 1 हासिल का 7, 4 और 1 5, 7 का 7। इस तरह से हमारा ये उत्तर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपकी समझ में आया होगा। ऐसे ही हम गुणा संबंधी क्वेश्चंस को हल करेंगे। आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।